हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे एक इशूज़ है गोला नदी के बारे में, या इसे हम गौला नदी भी कहते हैं। तो इस गौला नदी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि गौला नदी क्या है। गौला नदी, गौला नदी जिसे गोला नदी के नाम से भी जाना जाता है, आखिर में इसका उद्देश्य क्या है, ये इशूज़ में क्यों रहा है। गोला नदी यहाँ पे देख सकते हैं, गौला नदी जिसे गोला नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तराखंड के पहाड़ पानी गांव से निकलती है। एक तो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बन सकता है कि आखिर में गौला नदी या गोला नदी किस राज्य से निकलती है। तो उत्तराखंड के पहाड़ पानी गांव से निकलती है। यही इतना नहीं, यदि आप देखोगे तो जब यहां से निकलती है तो काठ गोदाम, यहां पे आप देखोगे काठ गोदाम, हल्द्वानी, किच्छा और शाही सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर ये बहती है। मीन्स आपने केवल यही इतना नहीं देखा कि कहां से निकलती है, तो उत्तराखंड से निकलती है। किस गांव से? पहाड़ पानी गांव से निकलती है। उसके बाद काठगोदाम, हल्द्वानी, किच्छा और शाही सहित विभिन्न क्षेत्रों से होकर के ये बहती है। ये लगभग 500 किलोमीटर तक फैली है। आपका जवाब होगा 500 किलोमीटर तक फैली है, जो इसे हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए एक महत्वपूर्ण जल स्रोत बनाता है। इस नदी को यहाँ पे कुछ वर्गों में किच्छा और बेगुल भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो ये गौला नदी है, जो ये गोला नदी है, इस गौला या गोला नदी को कुछ वर्गों में किच्छा या बेगुल के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि अंततः जो गोला नदी है या गौला नदी उत्तर की ओर मूव करती है। उत्तर प्रदेश में अंततः गौला नदी जो है ये उत्तर प्रदेश में रामगंगा नदी में मिलती है। मीन्स अब यहीं से देखिए, वास्तव में आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि जो ये गोला नदी है, ये गोला नदी कहाँ से निकलती है, तो उत्तराखंड के पहाड़ पानी गांव से निकलती है। दूसरा, आखिर में किसकी सहायक नदी है, तो रामगंगा की एक क्या है, सहायक नदी है। रामगंगा किसकी सहायक है, तो गंगा की सहायक नदी है। तो ये आपको तीनों फैक्ट, साथ ही साथ में आपने ये भी देखा होगा कि इसे किच्छा और बेगुल के नाम से भी जाना जाता है। ये बातें भी आपको देखना होगा। एक और टॉपिक जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वह है फ्रेजर द्वीप, फ्रेजर आइसलैंड, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। यदि हम फ्रेजर द्वीप की बात करें, फ्रेजर आइसलैंड की बात करें, तो हम कहेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े रेतीले द्वीप, दुनिया के सबसे बड़े रेतीले जो द्वीप हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो कि जो रेतीले द्वीप हैं वो रेतीले द्वीप फ्रेजर द्वीप ने हाल ही में अपना मूल नाम कंगारी पुनः प्राप्त कर लिया है, और इस प्रकार ये इशूज में है, ये मुद्दा में है। बात समझ में आ गई होगी। ये महत्वपूर्ण घटना केगारी के प्राचीन जंगलों में पारंपरिक मालिकों, बुचुल्ला लोगों द्वारा मनाई गई थी। ये जो महत्वपूर्ण घटना है ये किसके द्वारा मनाई गई थी, तो ये आपका जवाब होगा कि जो वहां के लोग थे, जो प्राचीन जंगलों में पारंपरिक मालिक थे, मालिकों के द्वारा, जो बुचुल्ला लोग थे, उनके द्वारा ये मनाई गई थी। एक और महत्वपूर्ण बिंदु यह है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि आखिर में लगभग 200 वर्षों तक दुनिया इस द्वीप को फ्रेजर, 200 वर्षों तक, 1-2 साल तक नहीं बेटा, 200 वर्षों तक विश्व इस द्वीप को फ्रेजर द्वीप के नाम से जानती थी। इस द्वीप को जो आप देख रहे, इसे किस नाम से, फ्रेजर द्वीप के नाम से जानती थी। हालांकि बुचुल्ला लोगों के लिए यह हमेशा कगारी रहा है, यह हमेशा कगारी रहा है, एक ऐसा नाम जिसका उनकी स्थानीय भाषा में अनुवाद स्वर्ग होता है। नामों में एक महत्वपूर्ण विसंगति को पहचाना गया। तो ये भी क्या है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यदि हम और बिंदु पे बात करें तो केगारी एक अविश्वसनीय प्राकृतिक विशेषता का एक दावा करता है। यही नहीं, इसमें दुनिया की आधी मीठे पानी की टिब्बा झीलें हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने, यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज ये ऑस्ट्रेलिया है। आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर ये फ्रेजर आइसलैंड है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी, किसमें, तो आपका जवाब होगा कि पूर्वी। ये आपका जवाब को क्या होगा कि पूर्वी तट पर ये फ्रेजर आइसलैंड है।
केगारी के नाम की बहाली इस प्राकृतिक आश्चर्य के साथ स्वदेशी संबंध पर और जोर देती है। 2017 की बात है, 2017 की बात है कि फ्रेजर द्वीप पर ग्रेट सैंडी राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक तौर पर नाम बदल करके केगारी कर दिया गया। जो ग्रेट सैंडी राष्ट्रीय उद्यान था, इसका नाम बदला गया और केगारी कर दिया गया, जो द्वीप का स्वदेशी पहचान को बहाल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। कि ये जो स्वदेशी नाम है, जो स्वदेशी पहचान है, इस स्वदेशी पहचान को बहाल करने के लिए इसका नाम बदला गया और कर दिया गया केगारी। यही इतना नहीं, एक अगला जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है अमंग। यहां पे देख सकते हैं अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। आपके सामने आप देख रहे हैं अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य। जब अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो ये क्या है अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य? भारत के असम में अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य के हरे भरे प्रदेश में भारतीय सेना द्वारा एक असाधारण पहल की जा रही है। मीन्स यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए, पहला क्वेश्चन बन सकता है कि अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपका जवाब होगा कि असम में स्थित है। इस अनोखे पारितंत्र का उद्देश्य है उन जंगली हाथियों के साथ शांतपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना जो इस अभ्यारण्य में रहते हैं। अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य में लगभग 90 जंगली हाथियों का घर होने का अनुमान है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो ये अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ऐसा हम लोग गेस कर रहे हैं कि लगभग 90 जंगली हाथियों का ये आवास है, ये होम है, हैबिटाट है, घर है। यही इतना नहीं, उन प्राकृतिक आवास के संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए भारतीय सेना ने इन जीवों के लिए उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास भी किए हैं। और बिंदु पे बात करें तो अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य लगभग 3300 एकड़ के क्षेत्र को कवर करने वाला नरेंगी सैन्य स्टेशन अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य के पास स्थित है। यह निकटता जंगली हाथियों से सैन्य स्टेशन तक कभी कभार आने की सुविधा भी प्रदान करती है। आप देख सकते हैं कि 90 हाथियों का ऐसा अनुमान है कि 90 हाथियों का घर है ये कौन सा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है। जंगली हाथियों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए भारतीय सेना ने अभ्यारण्य के भीतर कई उपायों को लागू किया है। तो ऐसी ही जानकारी हमने यहाँ पे आपके साथ 3 मुद्दों पर डिस्कस किया। ये तीनों ही जो आज के टॉपिक्स थे, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, प्रीलिम्स के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही हम लोग करंट जो इश्यूज रहेंगे वो आपके सामने लाते रहेंगे और नए नए इश्यूज को, ताकि जो आपके एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चंस हैं वो हटने नहीं चाहिए। आप ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ें, साथ ही साथ में करंट इश्यूज भी लगातार साथ में पढ़ते चल रहे, तो आपको जो एक अच्छा सा एक जो वेरिएशन होना चाहिए, जो एक अच्छा सा एक संपूर्णता होनी चाहिए, ये क्या होगी, धीरे धीरे आपकी विकसित होती चली जाएगी। तो ये जो हमने 3 खबरों के साथ आपके साथ डिस्कस किया, फिर हम लोग जैसे ही कोई न्यू खबर आती है हम आपके साथ उपस्थित रहेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।